आज हम पढ़ेंगे लैम्डा म्यू थ्योरम। क्या पढ़ेंगे हम? लैम्डा म्यू थ्योरम। देखो ये जो लैम्डा म्यू थ्योरम है आपकी ये यूज होती है वेक्टर जियोमेट्री में। कहाँ यूज होती है? वेक्टर जियोमेट्री में। क्लियर? तो इसमें क्या होता है देखो, इस थ्योरम के हिसाब से क्या कहती है थ्योरम, ये कहती है कि अगर हमारे पास एक बिंदु है ओ, हमारे पास क्या है, एक बिंदु ओ है और उससे ओ ए दिशा में एक फोर्स लग रहा है पी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा टाइम्स ओ ए वेक्टर के बराबर है, तथा इसी ओ बिंदु से ओ बी दिशा में, यानी इसी ओ बिंदु से ओ बी दिशा में एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास क्यू वेक्टर, जिसका परिमाण है म्यू टाइम्स ओ बी वेक्टर। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ओ सी वेक्टर की दिशा में होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी वेक्टर के बराबर, यानी लैम्डा और म्यू का योग लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी वेक्टर के बराबर होगा। और जहाँ पर ये सी क्या होगा, ये सी हमारे पास इस ए बी पर एक ऐसा बिंदु होगा, ये जो सी होगा ये इस ए बी पर एक ऐसा बिंदु होगा जो इस ए बी को किस अनुपात में बांटेगा, म्यू अनुपात लैम्डा के अनुपात में बांटेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी सी अपॉन ए सी का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, बी सी अपॉन ए सी का जो हमारे पास मान आएगा वो बराबर आएगा लैम्डा अपॉन म्यू। समझ में आ रहा है? बी सी अपॉन ए सी का जो हमारे पास मान आएगा वो लैम्डा अपॉन म्यू के क्या आ जाएगा, बराबर है लैम्डा टाइम्स ए सी का मान जो होगा वो बराबर होगा म्यू टाइम्स बी सी। ये हमारी क्या थ्योरम है, लैम्डा म्यू थ्योरम। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो रेशियो है ये हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि रेशियो क्या है, मान लो कि दो वेक्टर हैं, पी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ओ वेक्टर और क्यू वेक्टर बराबर म्यू टाइम्स ओ बी वेक्टर, और उनका रिजल्टेंट ओ सी वेक्टर की दिशा में है जिसका मैग्नीट्यूड है लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी वेक्टर। लेकिन हमें नहीं पता कि रेशियो क्या है, यानी ये सी बिंदु कैसा बिंदु है, ये ए बी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है ए बी पर ये हमें नहीं पता है, यानी हमें नहीं पता कि सी बिंदु ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लिया कि रेशियो क्या है हमारे पास, ये मान लेते हैं हम, ये रेशियो है एम रेश टू एन। मान लिया कि रेशियो क्या है, एम रेश टू एन है। तब हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास यहाँ से जो ए सी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम ए सी का मान देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम अपॉन एम प्लस एन टाइम्स ए बी। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं देखूँ सी बी वेक्टर का मान, यानी मैं बात करूँ सी बी वेक्टर की इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, एन अपॉन एम प्लस एन टाइम्स ए बी वेक्टर। क्लियर? ये मेरी समीकरण 1 होगी और ये मेरी होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो त्रिभुज ओ ए सी के अंतर्गत, त्रिभुज ओ ए सी में अगर हम देखें, यहाँ पर देखो ओ ए वेक्टर और ए सी वेक्टर, इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी वेक्टर की। ओ ए वेक्टर और ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ सी वेक्टर की, यानी हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर। क्लियर? अब यहाँ से ए सी का मान यहाँ से पुट कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस एम अपॉन एम प्लस एन ए बी वेक्टर, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास ओ सी वेक्टर। क्लियर? अब यहाँ से देखो आप त्रिभुज ओ ए बी में, यानी इस पूरे त्रिभुज के अंतर्गत हम देखेंगे, तो पूरे त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो रहा है, देखो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो रहा है, ओ ए वेक्टर प्लस पूरा ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ बी वेक्टर, यानी कि ओ ए प्लस ए बी वेक्टर, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा इसके ओ बी वेक्टर के। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी वेक्टर का मान कितना आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्लियर? ये वाला जो ए बी वेक्टर का मान है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस एम अपॉन एम प्लस एन टाइम्स ए बी वेक्टर की जगह हमने रख दिया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्लियर? और बराबर में ये हो गया ओ सी वेक्टर। इतना क्लियर हो गया? अब देखो पी वेक्टर हमने जो फोर्स माना था वो ओ ए वेक्टर की दिशा में था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या था, पी वेक्टर। पी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ओ ए वेक्टर, तो यहाँ से ओ ए वेक्टर का मान आ जाएगा, यहाँ से ओ बी वेक्टर का मान आ जाएगा, पी वेक्टर क्या है, म्यू टाइम्स ओ बी वेक्टर, और यहाँ से हमारे पास ओ सी वेक्टर का मान आ जाएगा, क्योंकि ओस जो टोटल रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, वो कितना है, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी वेक्टर। तो अगर हम देखें यहाँ से ओ ए वेक्टर का मान, यहाँ से कितना आएगा, ओ ए वेक्टर का मान हमारे पास
OA वेक्टर का मान आ जाएगा पी वेक्टर अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो एक तो ये मान हम लेंगे। एक देखो यहाँ से हमारे पास OB वेक्टर का मान कितना आएगा, OB वेक्टर का हमारे पास मान आ जाएगा Q वेक्टर अपॉन म्यू। क्लियर हो रहा है। और जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास कितना दे रखा है, पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर का मान लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओसी वेक्टर, यानी ये हो गया लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओसी वेक्टर। तो यहाँ से ओसी वेक्टर का मान आ जाएगा, यहाँ से ओसी वेक्टर का मान कितना आएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ये तीनों के तीनों मान, ओए वेक्टर का मान, ओबी वेक्टर का मान जो यहाँ पर हमारे पास आया, और ये जो ओसी वेक्टर का मान हमारे पास यहाँ आया, इन तीनों मानों को हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें। तो क्या आएगा हमारे पास, ओए वेक्टर का मान कितना आया था हमारे पास, पी वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस ये हो जाएगा एम अपॉन एम प्लस एन, और ओबी वेक्टर का मान कितना आया था, क्यू वेक्टर अपॉन म्यू, माइनस ओए वेक्टर का मान अभी हमने निकाला क्या आया था, पी वेक्टर अपॉन लैम्डा, और बराबर में ये हो जाएगा ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर का मान यहाँ से देखो कितना आ रहा है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ये सारे मान आपको क्या करेंगे, अब हम इसको, अब हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पी वेक्टर अपॉन लैम्डा को यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे RHS के अंतर्गत। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, m अपॉन एम प्लस एन टाइम्स क्यू वेक्टर अपॉन म्यू माइनस पी वेक्टर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस म्यू माइनस में पी वेक्टर अपॉन लैम्डा। क्लियर। अब यहाँ पर आपको बस सिंपली एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा m अपॉन एम प्लस एन, यहाँ से ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स क्यू वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स पी वेक्टर अपॉन म्यू टाइम्स लैम्डा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स क्यू वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस म्यू टाइम्स पी वेक्टर। क्लियर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस म्यू। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये वाला मान हो जाएगा m अपॉन एम प्लस एन लैम्डा टाइम्स क्यू वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स पी वेक्टर अपॉन म्यू टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा पी वेक्टर माइनस का लैम्डा पी वेक्टर तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स पी वेक्टर अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस म्यू। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये लैम्डा टाइम्स क्यू वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स पी वेक्टर है, ये भी लैम्डा टाइम्स क्यू वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स पी वेक्टर, तो ये दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास जो बचेगा वो रिजल्टेंट क्या बचेगा, m अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इंटू में 1 अपॉन म्यू टाइम्स लैम्डा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस म्यू। इतना क्लियर होगा। यहाँ से हमारे पास ये मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m अपॉन एम प्लस एन बराबर, ये लैम्डा से लैम्डा यहाँ कैंसिल हो जाएगा और म्यू क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ से हम क्या करेंगे, तुलना, इन दोनों भागों की आप तुलना करो तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि m का मान म्यू के बराबर और n का मान किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो रेशियो हमारे पास आया m अनुपात n वो क्या आ गया हमारे पास, म्यू अनुपात लैम्डा आ गया। अर्थात ये जो C बिंदु होगा ये AB पर एक ऐसा बिंदु होगा जो AB को किस अनुपात में बांटेगा, म्यू अनुपात लैम्डा के अनुपात में बांटेगा। अर्थात ये म्यू होगा और ये हमारे पास क्या होगा, लैम्डा होगा, और यही हमारी क्या है, MN थ्योरम है। एंड लैम्डा बात करेंगे आरपीएससी के एग्जाम के अंतर्गत, टीजीटी एग्जाम में जो लैम्डा म्यू थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस आए उनको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक कण O पर लगे दो बल हैं P और Q और उनका रिजल्टेंट क्या है, R है। यदि एक तिर्यक रेखा इनकी क्रिया रेखाओं को क्रमशः L, M और N बिंदु पर काटे तो इन चारों में से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, ये हमें बताना है। तो इसको हम लैम्डा म्यू थ्योरम की सहायता से आसानी से देख सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास एक कण O पर लगे हैं, दो बल हैं, तो हमने मान लिया कि ये मान लो हमारे पास कोई कण है O। ठीक है, इस O पर दो बल P और Q लग रहे हैं, मान लो कि P इस दिशा में लग रहा है और Q इस दिशा में लग रहा है। ये मान लो OP, ये P बल हो गया, जो इस दिशा में लग रहा है मान लो ये बल हो गया P, और जो इस दिशा में लग रहा है वो मान लो Q हो गया। ये मान लो कि हमारे पास जो दिशा है ये OA दिशा है और ये जो दिशा है हमारे पास OB दिशा है। तो OA दिशा में हमारा फोर्स हो गया P, OB में हो गया Q। क्लियर। यहाँ से आगे अगर ये तिर्यक रेखा इनकी क्लियर, अब इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा P और Q का वो इनके बीच में से जाएगा। मान लो कि ये इनका रिजल्टेंट फोर्स है और इस रिजल्टेंट फोर्स को हमने कह दिया R।
और ये कौन सी दिशा में हो गया, मान लो ये ओसी दिशा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा इनकी क्रिया रेखाओं को क्रमशः एल, एम और एन बिंदु पर काटे। तो हमने एक तिर्यक रेखा बना दी। ये तिर्यक रेखा जो है क्रमशः पी फोर्स, क्यू फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स आर को कहाँ काट रही है, एल, एम और एन बिंदु पर काट रही है। मतलब पी को कहाँ काट रही है, एल पर, क्यू को कहाँ काट रही है, एम पर, और जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको कहाँ काट रही है, एन पर काट रही है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम हो गई अभी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा म्यू थ्योरम। और लैम्डा म्यू थ्योरम हमें क्या कहती है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हमें यहाँ पर लिखा है, इसको ये आर है। तो लैम्डा म्यू थ्योरम हमें क्या कहती है, लैम्डा म्यू थ्योरम के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एन होगा ये एम एल को किस अनुपात में बांटेगा, लैम्डा रेस टू म्यू के अनुपात में बांटेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो ये त्रिभुज है हमारे पास ओ एल एम, त्रिभुज ओ एल एम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, मान लो कि जो हमारा पी वेक्टर है वो बराबर, जो फोर्स पी है वो बराबर किसके, लैम्डा टाइम्स ओ एल के। इसको कह दो समीकरण नंबर 1। इसी तरह मान लो हमारा जो क्यू फोर्स है वो बराबर है म्यू टाइम्स ओ एम के, मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। और इसी तरह मान लो जो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आया, रिजल्टेंट फोर्स मतलब पी और क्यू का योग, ये रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, ओ एन दिशा में है। और किसके बराबर होगा, लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ओ एन, अकॉर्डिंग टू लेमडा म्यू थ्योरम। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लेमडा म्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेमडा म्यू थ्योरम हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास में जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा प्लस म्यू टाइम्स किसके बराबर, ओ एन। ये मान लिया हमने ओ एन, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है हमारे पास, इसका मान सकते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 से हम क्या कह सकते हैं, लेमडा का मान क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 से लेमडा कितना आएगा, लेमडा आ जाएगा पी अपॉन ओ एल, ठीक है। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से म्यू कितना आएगा, क्यू अपॉन ओ एम, ठीक है। तथा इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास लेमडा प्लस म्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो लेमडा प्लस म्यू का मान कितना होगा, आर अपॉन ओ एम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर अपॉन ओ एम। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको लेमडा की वैल्यू मिल गई, आपको म्यू की वैल्यू मिल गई। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो लेमडा प्लस म्यू आ जाएगा। अर्थात अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ दूँ तो ये इक्वेशन मिल जानी चाहिए। इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, पी अपॉन ओ एल प्लस क्यू अपॉन ओ एम का मान मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, आर अपॉन ओ एम के। क्योंकि ये लेमडा है, ये म्यू है और ये लेमडा प्लस म्यू, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है पी अपॉन ओ एल प्लस क्यू अपॉन एम प्लस आर अपॉन एल, ये तो नहीं होगा। सेकंड में देखो, सेकंड में आ रहा है पी अपॉन ओ एल प्लस क्यू अपॉन ओ एम बराबर आर अपॉन ओ एम, यही तो आ रहा है, पी अपॉन ओ एल प्लस क्यू अपॉन ओ एम प्लस आर अपॉन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दो बल सेक बी और सेक सी है, वो एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं क्रमशः ए बी और ए सी के अनुदिश क्रियाशील है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज क्या है हमारे पास, ए बी सी है, यानी ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के अनुदिश हमारे पास दो बल हैं, एक है सेक बी और सेक सी। तो सेक बी किधर है, ए बी के अनुदिश, तो ये हो गया सेक बी। और ए सी के अनुदिश हमारे पास कौन सा फोर्स लग रहा है, सेक सी, तो हमने लिख दिया ये सेक सी, ठीक है। यदि इनका परिणामी टेन बी प्लस टेन सी है तो मान लो कि इनका रिजल्टेंट जो है वो इस दिशा में है, ठीक है। ये पर्टिकुलर दिशा मान ली और यहाँ पर इनका रिजल्टेंट बता रखा है कि ये रिजल्टेंट है टेन बी प्लस टेन सी, यानी इस रिजल्टेंट का परिमाण कितना है, ये है हमारे पास टेन बी प्लस टेन सी, क्लियर। ये इसका रिजल्टेंट का परिमाण होगा और ये एडी के अनुदिश क्रियाशील है। तो मतलब ये जो हमारा दिशा है इस रिजल्टेंट फोर्स की, ये रिजल्टेंट फोर्स की दिशा क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से एडी हो जाएगी। आपको क्या बताना है कि एडी बीसी पर लंब है, ये आपको सिद्ध करना है। आपको ये बताना है कि ये जो एडी है ये बीसी पर लंब होगा, यानी आपको ये एंगल 90 का बताना है, यही आपको प्रूफ करना है। तो देखो आ जाइए यहाँ पर भी हम लैम्डा में थ्योरम लगा सकते हैं आराम से। देखो सेक बी फोर्स हमारा ए बी की दिशा में है और सेक सी हमारा ए सी की दिशा में है। तो मैं मान सकता हूँ लेट, मैंने मान लिया अकॉर्डिंग टू लैम्डा म्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लैम्डा म्यू थ्योरम मैं क्या मान लेता हूँ कि जो सेक बी है उसका मान मैं मान लेता हूँ लेमडा टाइम ए बी, क्लियर। इसी तरह से सेक सी का मान म्यू टाइम्स ए सी मान लेता हूँ। इनका रिजल्टेंट क्या है, टेन बी प्लस टेन सी।
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू लैम्डा म्यू थ्योरम में क्या कह सकता हूँ, जो टेन बी प्लस टेन सी होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ए डी। ये मैं मान सकता हूँ लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ए डी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लैम्डा का मान निकालें तो क्या आएगा, टेक बी अपॉन ए बी। यहाँ से अगर मैं म्यू का मान निकालूँ तो क्या आएगा, टेक सी अपॉन ए सी। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ लेमडा प्लस म्यू का मान लूँ तो कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा टेन बी प्लस टेन सी अपॉन ए डी। क्लियर हुआ। अब देखो लेमडा ये है, म्यू ये है, और ये लेमडा प्लस म्यू है, तो इसका समीकरण एक और समीकरण दो का योग मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए, समीकरण तीन के बराबर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, समीकरण एक और समीकरण दो को बराबर कर दिया समीकरण तीन के। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू टेन बी प्लस टेन सी अपॉन ए डी। अब लेमडा का मान रख दो और म्यू का मान रख दो, तो लेमडा का मान हमारे पास कितना था, लेमडा का मान हमारे पास था सेक बी अपॉन ए बी, म्यू का मान हमारे पास था सेक सी अपॉन ए सी, और ये बराबर हो गया टेन बी प्लस टेन सी अपॉन ए डी का। यहाँ से इसको हम पहले सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास कितना होगा, वन अपॉन कोस ए बी, कोस बी, और इसके गुणा में होगा हमारे पास ए बी, तो ये मैंने ए बी लिख दिया, प्लस वन अपॉन ये सेक सी है तो ये हो जाएगा कोस सी, और इसके गुणा में क्या है ए सी, तो ये ए सी, और ये बराबर हो गया हमारे पास टेन बी प्लस टेन सी अपॉन ए डी। तो टेन बी को मैं लिख सकता हूँ साइन बी अपॉन कोस बी, प्लस टेन सी को मैं लिख सकता हूँ साइन सी अपॉन कोस सी अपॉन ए डी। क्लियर। तो यहाँ से ये बात हमारा मान क्या हो गया, ये मान हमारे पास बराबर हो गया ए सी इंटू कोस सी प्लस ए बी इंटू कोस बी अपॉन ए बी इंटू ए सी इंटू कोस बी इंटू कोस सी, और ये मान यहाँ से किसके बराबर हो गया, साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी अपॉन ए बी कोस बी इंटू कोस सी। यहाँ से देखो क्या आएगा, कोस बी इंटू कोस सी, कोस बी इंटू कोस सी कट जाएगा, और जो साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, साइन बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा ए सी इंटू कोस सी प्लस ए बी इंटू कोस बी अपॉन नीचे हमारे पास बचेगा ए बी इंटू ए सी। ठीक है, और ये वाला मान हमारे पास बराबर हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन ये यहाँ से कट गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ ए डी। ठीक है, ये इतना गया। अब देखो इस त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत, त्रिभुज एबीसी में हम क्या लगा सकते हैं, साइन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, साइन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि साइन रूल हमें कहता है कि जो साइन ऑफ ए अपॉन ए होता है वो बराबर होता है साइन ऑफ बी अपॉन बी, वो बराबर होता है साइन ऑफ सी अपॉन सी, और ये कांस्टेंट होता है, कितने के बराबर होता है, टू डेल्टा अपॉन एबीसी के बराबर। अब देखो यहाँ से ए सी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं साइन रूल लगा दूंगा त्रिभुज एबीसी में। एसी के सामने का एंगल क्या है, बी, तो मैं लिख सकता हूँ साइन बी अपॉन ए सी। ये वाला मान क्या किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसका मान किसके बराबर होगा, दूसरा हमारे पास मान आ रहा है ए बी, तो ए बी के सामने का एंगल है सी, तो मैं लिख सकता हूँ ये बराबर होगा साइन सी अपॉन ए बी। क्लियर हुआ। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ए बी साइन बी अपॉन ए सी और साइन सी अपॉन ए बी है, ये दोनों बराबर होंगे। मान लिया कि माना इसका मान बराबर है के, मैंने मान लिया। तो यहाँ से मेरे पास साइन सी का मान क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ से बराबर हो जाएगा ए सी इंटू के लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि साइन सी का मान ये हो गया, इसी तरह मैं ये लिख सकता हूँ साइन बी का मान किसके बराबर होगा, साइन बी का मान हो गया मेरे पास ए सी इंटू के, क्योंकि साइन बी के नीचे ए सी है तो ए सी इंटू के, और साइन सी का मान कितना होगा मेरे पास, साइन सी का मान हो जाएगा ए बी इंटू के, ए बी इंटू के। ये वाले साइन बी और साइन सी के मान को आपको, तो यहाँ से जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम भुजा ए सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन बी अपॉन के, ए सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से साइन बी अपॉन के बराबर। एंड इस इक्वेशन से देखो हमारे पास जो ए बी का मान होगा वो बराबर हो जाएगा साइन सी अपॉन के, तो ए बी का मान बराबर हो जाएगा साइन सी अपॉन के। ये जो वैल्यू है ए सी की और ये वैल्यू ए बी की, ये हम ए सी और यहाँ पर ये ए बी यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये
साइन बी अपॉन के, AC की जगह इंटू कोस सी, क्लियर, प्लस यहाँ क्या है ए बी इंटू कोस बी, तो ए बी की जगह मैंने रख दिया साइन सी अपॉन के, ठीक है, और ये गुणन हो गया मेरे पास कोस बी, तो मैंने लिख दिया कोस बी अपॉन यहाँ पर क्या है ए बी इंटू एस, क्लियर, और ये बराबर हो गया मेरे पास साइन बी प्लस सी अपॉन ए डी के। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से देखो वन अपॉन के दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, मतलब ये एलसीएम कितने हैं, तो इसको एलसीएम ले लो आप। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, जब आप इसको एलसीएम ले लेते हो तो ये हमारे पास आ जाता है साइन बी इंटू कोस सी प्लस कोस बी इंटू साइन सी अपॉन के ए बी इंटू ए सी बराबर साइन बी प्लस सी अपॉन ए डी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन बी इंटू कोस सी प्लस कोस बी इंटू साइन सी क्या हो जाएगा, वापस साइन बी प्लस सी, और ये साइन बी प्लस सी साइन बी प्लस सी से कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, हमारे पास के टाइम्स ए बी इंटू ए सी बराबर बचेगा ए डी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये के हमें नहीं पता है, हमें ए बी पता है, हमें ए सी पता है, ए डी पता है, लेकिन के हमें नहीं पता है, तो के की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। यहाँ से देखो हमारे पास आएगा साइन बी अपॉन ए सी बराबर साइन सी अपॉन ए बी बराबर के, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है ए सी की। ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू इसी साइन रूल के हिसाब से मैं ए सी को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं कहूँ के टाइम्स ए बी, केवल मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ के टाइम्स ए बी, तो के टाइम्स ए बी बराबर होगा ए डी अपॉन ए सी के, इसलिए मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि के टाइम्स ए सी का मान बराबर होगा ए डी अपॉन ए बी के। कितना क्लियर हुआ। के टाइम्स ए बी का मान मैं ए डी अपॉन ए सी लिख सकता हूँ, तो के टाइम्स ए सी का मान मैं ए डी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ। अब देखो ये मेरे पास में ए डी है, यहाँ से हमारे पास के इंटू ए सी का मान ए डी अपॉन ए बी के बराबर हो गया। अब यहाँ से देखो के इंटू ए सी किसके बराबर है, साइन बी के, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास साइन बी का मान किसके बराबर है, ए डी अपॉन ए बी के। अब देखो ये आपके पास लास्ट रिजल्ट आया साइन बी बराबर ए डी अपॉन ए बी। अब यहाँ इस त्रिभुज ए बी डी में देखो ये एंगल हमारे पास बी है और इसका जो साइन है वो बराबर आ रहा है ए डी अपॉन ए बी के। तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तभी साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन ए बी, यानी लंब अपॉन कर्ण। इसका मतलब हमारे पास ये ए डी जो है वो लंब का काम कर रहा है और ए बी कर्ण का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 90। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए डी है वो लंबवत हो जाएगा किसके, बी सी के, और यही हमें क्या करना था, कुछ करना था। इसी तरह के और सवालों को आपको जानना है तो अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।